अवैध अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन लगाम लगाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारी पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और जिला प्रशासन आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है। आज जो मामला सामने आया है वो विदिशा के सिरोंज तहसील का है, जहां सरकारी स्कूल के ग्राउंड में अतिक्रमणकारी निजी मकान बना रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। पूरा मामला सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर के ग्राम सनूटी का है। यहाँ अतिक्रमणकारियों को पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं, शायद इसलिए सरकारी स्कूल की जमीन पर बेखौफ होकर आरोपी निजी मकान बना रहा है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ग्रामीणों के साथ मारपीट करने को उतारू हो गया, जिसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों से की गई, लेकिन आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने अवैध अतिक्रमण की शिकायत सिरोंज एसडीएम प्रवीण प्रजापति से की थी, लेकिन आरोपी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन दिए गए कई महीने बीत चुके हैं, पर अभी तक ना तो भवन निर्माण रोका गया और ना ही मौके पर कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी को कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण अभी तक आरोपी पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। तो वहीं पुलिस के इस लापरवाह रवैये से पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है, जबकि स्कूल परिसर में हो रहे अवैध अतिक्रमण से बच्चों के लिए खेल परिसर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा भी प्रभावित होगी। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जहाँ पे आंगनबाड़ी स्कूल है, बच्चों का खेल का मैदान खत्म हो रहा है। जहाँ पर मकान था, छोटा था। नहीं, परेशानी क्या हो रही ये है? मकान से समस्या हो रही है। कैसी समस्या? कैसे मकान? मतलब क्या अतिक्रमण? क्या अतिक्रमण है जगह? किसने कर रखा है अतिक्रमण? भोपत सिंह कुशवा। कहाँ पे कर रखा है? ये मकान बन रहा है वो आंगनबाड़ी स्कूल के सामने। क्या समस्या आ रही है इससे? इससे ये आ रही है कि बच्चों को आगे खेल कूद खत्म हो रहा है और जहाँ से करीला का भी रास्ता है, गाँव को भी रास्ता है, बच्चे किधर से क्या करेंगे? इसको लेकर आपने कहीं शिकायत नहीं की अभी तक? करिए। कहाँ पे की है? एसडीएम साहब के न केस करा है। फिर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई चल रही है। 16 तारीख दी थी तो उसमें बढ़ा के कल 20 तारीख की फिर पेशी दे दी है। क्या समस्या है? जी, घर से आंगनबाड़ी स्कूल है, सरकारी जगह है। हाँ। जी, खेलकूद को मैदान है, रोड है, जी समस्या है बस। तो इसमें समस्या क्या आ रही है? ये दिक्कत आ रही है जैसा भी। किस बात से दिक्कत आ रही है? ये अब मकान से आंगनबाड़ी और स्कूल की सरकारी जगह में स्कूल बन रहा है, कब्जा है, कब्जा से इनकी जो मकान से। मकान बना रहा है? किसने बनाया मकान? भोपत सिंह कुशवा है। अच्छा, कहाँ बना रहा है? खेल के मैदान में? खेल के मैदान में बना रहा है जी। यहाँ थोड़ा सा पहले बनो तो सुबह में ऐसे में बना लो, अब ऐसे में आपत्ति लगा दे। सरपंच सचिव क्या कह रहे हैं इस बारे में? ये कोई नहीं सुनी हमारी। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है सर के जो स्कूल की जगह है, हाँ। थोड़ा सा मकान बना था इनका, हाँ। वो तो बहुत भारी मकान हो गया। हाँ। और बच्चों के लिए भी दिक्कत है। इधर करीला का रोड का रास्ता है, करीला के लिए जाने भी दिक्कत है। इधर गांव से रोड आया है, बासें भी है और जगह ही भारी फील्ड जगह दब गई। हम नहीं और बस्ती के सब भी जोर कर रखा है? अतिक्रमण है जगह। तुमने इसको लेकर कहीं शिकायत की है सरपंच से? नहीं, सरपंच से हाँ, मलिया खेरी भाई थी, मलिया खेरी बार उन्होंने लगाए थे पहले। सरपंच से शिकायत हुई थी? हाँ, मलिया खेरी बार सरपंच उन्होंने लगा दी थी पहले रोक। देखो, अतिक्रमण जो है पहले थोड़ा सा मकान था इनका, एक मकान था, लेकिन इनने जो है बढ़ा के बना लिया इसको, उतना नहीं बनाया। इसी पे ये विवाद है। कब से चल रहा है ये विवाद? ये विवाद तकरीबन 8 महीने चल होगा इसको। आपने कोई कदम नहीं उठाया इस पे? उसमें नहीं, हमारा जो है, हम जब इस टाइम उस वक्त बने ही नहीं थे जब जो है ये चल रहा था पहले। फिर जब दोनों पार्टियां अपनी बराबरी पे तनातनी चल रही है तो हमने बीच का रास्ता अपना लिया है। भैया है वो नहीं है। वो कौन है? तो आज इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर के ग्राम सनूटी की, जहां पर सरकारी स्कूल की जमीन पर एक
अतिक्रमणकारी ने निजी मकान बनाना शुरू कर दिया है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता रवि रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है? जी मैम, पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्राम तहसील सिरोंज तिरभवनपुर पंचायत का मामला है। तिरभवन पंचायत के ग्राम सनौडी का ये मामला है, जहां पर एक दबंग व्यक्ति द्वारा स्कूल खेल ग्राउंड में कब्जा कर रखा है। यहाँ के लोगों ने पहले 8-9 महीने पहले शिकायत भी की है, जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की है, थाने में भी शिकायत की है, यहाँ तक कि एसडीएम और तहसीलदार तक शिकायत की है, आवेदन दिए हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों का कहना है कि ये खेल ग्राउंड है, इस पर कब्जा हो जाएगा तो ये बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कितने समय पहले ग्रामीणों ने आवेदन दिया था और अभी तक किन किन जनप्रतिनिधि या फिर किस किस अधिकारी के पास ग्रामीण तो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 9 महीने से लड़ते चले आ रहे हैं। तो 9 महीने से उनकी शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही आरोपी के खिलाफ? जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक तो। जी, आखिर कारण क्या है? चूंकि 9 महीने बीत चुके हैं, प्रशासन के संज्ञान में भी ये मामला आ गया होगा, सरकारी स्कूल के सामने वो मकान बन रहा है, तो प्रशासन के संज्ञान में मामला तो जाहिर सी बात आया ही होगा। तो आखिर कारण क्या है कि आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? कारण तो भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मिली जुली, मतलब इनकी अधिकारियों की और इस कब्जाधारी की ये मिली जुली है, तभी ये अभी तक कब्जा किए हैं। जो सरपंच है गांव के, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई? सरपंच का ये कहना है कि पहले जो सरपंच थे इनसे पहले उनने लिख के अधिकारियों तक दे दी थी, पर अधिकारियों ने अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं की। जी, जो स्कूल प्रबंधक रवि, आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण जयराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयराम जी, न्यूज आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयराम जी। हाँ जी, आप मौका स्थल पर रहते हैं, आप जहां पर ये समस्या उत्पन्न है, आप वहीं के रहवासी हैं, ग्रामीण हैं। हाँ, तो कितने समय से ये समस्या चली आ रही है और इस मकान का निर्माण कब शुरू हुआ था? जी, अब मैं सर मैडम जी, हम पढ़े लिखे तो है नहीं है। देखो, मकान के निर्माण काफी दिन हो गए, इस पे स्कूल बना है, वहीं आंगनबाड़ी भी है। दोनों के बीच में पहले एक गली से कोर से छोटा सा मकान था, अब वो बहुत जगह में बढ़ती में मकान बन गया है। किस किस अधिकारी के पास अब अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं? क्या आपने वहाँ के जो सरपंच हैं उन्हें इस मामले से अवगत कराया? नहीं, केस चल रही है साहब, एसडीएम साहब का ने। कितने समय पहले आपने ज्ञापन दिया था एसडीएम को? नहीं, एसडीएम साहब के ना तो केस अभी किया है साहब, अभी एक पेशी कल थी, एक सवेरे है पेशी, फिर अभी एसडीएम साहब के ना ज्यादा दिन नहीं भय, केस जाए अभी थोड़ी सी दिन भय, 8 रोज भय, ऐसे यहाँ 8-10 रोज भय, अब एसडीएम साहब के ना केस आया था। तो एसडीएम के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? क्या कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि मौका स्थल पर आए और आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात कही थी? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया उसके कने, जो मकान बना रहे हैं उसके कने। तो मतलब कि जहाँ पर अभी मकान बन रहा है सरकारी जमीन पर, वहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं आया और उस कार्य को रोकने के लिए किसी ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया? अभी तो वहाँ कोई नहीं आया। नहीं, मकान तो बंद है, अब स्थिति लगी है, कागज में पुलिस वाले मना कर गए, जो बन रहा हो तो मकान रुक गया मकान तो। जी, जयराम जी बने रहिए हमारे साथ में। सचिव कालूराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कालूराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जी, आज उस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं, सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर के ग्राम सनोटी की, जहां पर ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन है, स्कूल के सामने सरकारी जमीन है जहां पर बच्चे खेलते हैं, लेकिन वहां पर एक अतिक्रमणकारी ने बिना किसी की परमिशन के सरकारी जमीन पर एक निजी मकान बनाना शुरू कर दिया। और कई बार जो ग्रामीण है वहां के आवेदन दे चुके हैं, पिछले कई महीनों से ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, क्या आपके संज्ञान में मामला है? जी, इसका ग्रामवासियों ने और साला प्रभारी ने आवेदन लगाकर आपत्ति लगाई है तहसील में। इसका प्रकरण तहसील स्तर पर गतिशील है। हाँ, तो इसमें तहसील स्तर से ही कार्रवाई होने वाली है।
तो आखिर कार्रवाई कब होगी? कालूराम जी देखिए, चूंकि मकान को बने काफी समय हो गया है, आधा मकान बन चुका है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पिछले 9 महीने पहले ग्रामीणों ने आवेदन दिया था, 9 महीने से ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, तो तहसील स्तर से इसकी कार्रवाई होना है, उसका प्रकरण वहीं गतिशील है। हमारे साथ संवाददाता रवि रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपने यहाँ पे पंचायत सचिव कालूराम जी की बात सुनी? जी, कितने संतुष्ट हैं आप इनकी बातों से? नहीं, संतुष्ट तो ये है मैम, संतुष्ट होने वाली बात, जब तक वो कब्जा नहीं हटेगा तब तक ग्रामीण उस बात से संतुष्ट तो होंगे नहीं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कब इस पे ये कार्रवाई करेंगे, कब ये इनने कब आवेदन दिया है, ये तो इन्हें पता होना चाहिए। और इन्हें ये पंचायत के मुखिया इन्हें अधिकारियों को बताना चाहिए कि इससे परेशानी हो रही लोगों को, जल्द से जल्द ये अतिक्रमण हटाना चाहिए। कालूराम जी क्या कहेंगे आप? चूंकि आप वहाँ के सचिव हैं, पंचायत सचिव हैं, आपके संज्ञान में मामला बहुत पहले ही आ चुका होगा, लेकिन 9 महीने हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका प्रतिवेदन भी ग्राम पंचायत से तहसील स्तर पर भेज दिया गया है, तो इसका प्रकरण गतिशील है, उसका निराकरण तहसील स्तर से ही होना है। उस पे स्टे भी लग गई थी, तो फिर इसके बाद में वो अपील उठी है, तो उसका प्रकरण वहीं से है, वहीं से उसकी कार्रवाई होने वाली है। सवाल कालूराम जी वही है कि आखिर कब कार्रवाई होगी? तो 9 महीने बहुत लंबा समय हो जाता है। जी, तो प्रकरण गतिशील है मैम जी। रवि जी क्या कहेंगे आप? अब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैम, ये क्या कह रहे हैं और इनके अधिकारी जो है कहाँ गतिशील है? रवि जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ में बीआरसी अधिकारी ओम प्रकाश रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद जी। आज उस जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर के ग्राम सनोटी की, जहां पर सरकारी जमीन में एक अतिक्रमणकारी निजी मकान बना रहा है, जबकि वो जमीन स्कूल की है। उस जमीन पर बच्चे खेलने आते थे, लेकिन अतिक्रमणकारी ने अपना मकान बना लिया। 9 महीने हो गए हैं ग्रामीणों को आवेदन दिए हुए, लेकिन आज तक आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे संज्ञान में आया है, मैं चूंकि कभी क्या 9 महीने में बीआरसी बना हूँ और 3 महीने पहले, और ये मामला है करीब उन्होंने जो रिपोर्ट की है टीचर्स के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा, ये 5 महीने में आवेदन दिया गया था। तहसील में आवेदन है, रिपोर्ट में थाने में आवेदन है और उनके संज्ञान में है। इसके बाद वहाँ पर उसकी रोक तो लग गई है मैम, जिसका मकान बन रहा था, रोक तो लगी हुई है, केस भी चल रहा है, ग्रामीणों ने केस भी दायर किया है शायद, मैंने जो अपने संज्ञान में जैसे से पता किया है तब। जी ओम प्रकाश जी, सवाल वही रहता है कि आखिर कब तक, क्यों हर बार आश्वासन का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है ग्रामीणों को? मकान बन गया है, आधा मकान बन चुका है, वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है, बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है उस मकान की वजह से। कब इस पे कार्रवाई होगी, कब सरकार जागेगी? ये तो मैम थोड़ा सा क्या है कि ये मामला जो है वो राजस्व के उसमें आता है, वहाँ के जो शासकीय भूमि का सीमांकन वगैरह जो करना है वो राजस्व करना है। आप भी कोई वहाँ पर जिम्मेदारी निभाते हैं, आपका भी फर्ज बनता है। अगर इस तरह का कोई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करा जा रहा है, बिल्कुल मेरी चुनौती दी जा रही है प्रशासन को। हमारे शिक्षक के द्वारा तहसील में भी पूरा बता दिया गया है और आवेदन दिया गया है, थाने में भी बताया गया है मैम। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब बता दिया गया है, एसडीएम को मालूम है, वहाँ के सरपंच को मालूम है, तमाम जगह आवेदन दिए गए हैं, तमाम जगह शिकायतें की गई हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मेरे संज्ञान में आया मैम, इसके लिए मैं पत्र लिखता हूँ डबल से। क्या आश्वासन देंगे आपकी, कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए मैं तहसीलदार सर को, एसडीएम सर से निवेदन करता हूँ, पत्र लिखता हूँ, उनके संज्ञान में लाता हूँ डबल से, जैसे ही होती बताऊंगा मैम। रवि जी जी, आपने बातें सुनी यहाँ पर ओम प्रकाश रघुवंशी जी की? जी मैम। जी, क्या कहेंगे आप? अब देखते हैं मैम, बस आश्वासन ही देते रहते हैं यहाँ के अधिकारी। तहसील में ऐसा लग रहा है कि सब अधिकारी सिर्फ अगले मतलब ये बस आश्वासन रहता है इनका, और कुछ नहीं। आज तक कोई कार्रवाई हकीकत पे हुई नहीं है। हकीकत पहले अपन जहाँ देखे वहाँ जाके कोई कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है जनता को। ओम प्रकाश जी, घूम फिर कर सवाल वही आ रहा है। मकान पे रोक तो लगी है मैम, इनके आवेदन देने के बाद मकान पर रोक लगी है। 5 महीने का आवेदन था, मकान बना रहा था, लेकिन उस पर रोक लगी हुई है, अब नहीं बना रहा है वो।
मकान नहीं बना रहा, लेकिन इससे पहले तो मकान बना चुका है ना वो वहां पर। आखिर आरोपी के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि सरकारी जमीन में अपना मकान बनाने लगा बिना किसी परमिशन के? क्या प्रशासन वहां पर इतना सुस्त है कि किसी को भी कोई भय नहीं है किसी आरोपी को वहां प्रशासन का? एक मैम मैं जांच में कराता हूँ, अभी पत्र लिखता हूँ और उसके बिल्कुल आप पूरी जो भी होगा जल्दी जल्दी करा के उसका निराकरण कराऊंगा। कब तक? ओम प्रकाश जी, सवाल घूम फिर कर वहीं आ रहा है कि अगर कार्रवाई होनी होती इस पर तो पिछले 4 से 5 महीने बीत चुके हैं, कार्रवाई हो जाती। 4-5 महीने में कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो अब क्या आश्वासन देंगे आप हमें कि आज या कल में कार्रवाई कर देंगे? अगर कार्रवाई करनी होती तो 4-5 महीने बीत चुके हैं। ये आपका कहना सही है, लेकिन चूंकि राजस्व का मामला है, कार्य क्षेत्र मेरे उससे बाहर है, लेकिन मैं उसका जितना भी निराकरण होगा पत्र लिखूंगा, दोबारा से उनके संज्ञान में ला दूंगा और कोशिश करूंगा कि वहाँ कार्रवाई हो और उसे अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। रवि जी, आप कोई प्रश्न रखना चाहेंगे अपना? प्रश्न तो ये है मैम, प्रश्न तो सब प्रश्नवाचक, इनके हर सवाल प्रश्नवाचक ही होते हैं, इनके सब जवाब भी प्रश्नवाचक होते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को आश्वासन ही मिलता है। इससे आगे अब क्या कहें, देखेंगे कब तक ये देते हैं, मतलब कब तक का ये बोल रहे हैं, कब तक आकर कार्रवाई होगी, अतिक्रमणकारी कब तक हट जाएगा कब्जा उसका। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आरोपी है यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, क्या इस पर पहले से कोई मामले दर्ज है या फिर इस तरह की हरकत इसने पहले भी कभी की है? जी मैम, बिल्कुल। ग्रामीणों ने बताया है कि इसने इससे पहले भी एक मंदिर की जमीन पे शायद सरकसाज की जब भूमि थी उस पे भी कब्जा कर रखा था। ग्रामीणों ने वो भी लड़ झगड़ के उस मामले से उसको बेदखल किया, तब जाके उसने यहाँ शासकीय भूमि पर फिर से एक जगह कब्जा कर लिया है। इसका मकाम ही ऐसा है जहाँ शासकीय जमीन देखते हैं वहीं पे ये कब्जा करते हैं। जी, एसडीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, रोकूंगी आपको। प्रवीण प्रजापति एसडीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी प्रवीण जी, आज जिस जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सनोटी की, मामला आपके संज्ञान में तो है ही, चूंकि ग्रामीण कई बार आवेदन दे चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल प्रवीण जी मेरा आपसे यही है कि इतना समय बीत चुका है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, लेकिन आरोपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? हाँ, ये ग्राम सनोटी में स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला था जी। तो हमारे तहसीलदार साहब ने इसकी जांच कराई है, उनके खिलाफ मतलब मुकदमा भी दर्ज किया है और जल्दी इस पे कार्रवाई करके बेदखल कर देंगे इनको। प्रवीण जी, मेरा सवाल वही है, मैंने तमाम अधिकारियों से बात की, तमाम जनप्रतिनिधियों से बात की, लेकिन सबके पास से एक ही रटा हुआ जवाब मिल रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर कार्रवाई करनी होती तो इतना समय बीत चुका है, 4 से 5 महीने पहले ही ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं और मकान भी आप देख सकते हैं कि आधा मकान बन चुका है, सिर्फ छत डलना बाकी रह गई है। तो क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? अगर कार्रवाई करनी होती तो ये मकान इतना नहीं बन पाता। मैं इसका स्वयं देखता हूँ, मैं इसको स्वयं अपने उसमें संज्ञान में लेके ऐसा नहीं है एसडीएम जी, आपको भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, ग्रामीण हमारे साथ खुद जुड़े, ग्रामीणों ने हमें बताया कि एसडीएम को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नहीं, अब इस पर कार्रवाई करते हैं बिल्कुल। कब तक कार्रवाई करेंगे आप? क्या 9 महीने और इंतजार करना होगा या ग्रामीणों को? नहीं, जल्दी शीघ्र कार्रवाई करेंगे। कोई आश्वासन देंगे, कोई डेडलाइन देंगे आप? मैं इसको फाइनल करता हूँ, 15 दिन में कर लेता हूँ तहसीलदार पे बोल के। अभी भी आपको 15 दिन लगेंगे? हाँ, कर लेंगे इसको। प्रवीण जी, एक बात बताइए, यहाँ पर जो आरोपी हैं उनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? चूंकि यह मामला पहला नहीं है, ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले जो आरोपी था उसने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया था, तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसी समय उस पर कोई कार्रवाई हो जाती, कोई एक्शन ले लिया जाता, तो आरोपी के आज हौसले इतने बुलंद नहीं होती कि सरकारी जमीन पर, जो कि स्कूल के सामने है, उस पर अपना निजी मकान बनाने लगा। कहीं ना कहीं किसी अधिकारी का संरक्षण तो यहाँ मिल रहा है ना, तभी आरोपी कितने हौसले बुलंद हो रहे हैं। नहीं, किसी का भी संरक्षण होगा उसको बिल्कुल देखा जाएगा और इस पर अभी सख्त कार्रवाई करेंगे। अब इसको आपके माध्यम से आपको स्वयं बताता हूँ, इसका मैं स्वयं संज्ञान में लेता हूँ, ढंग से कार्रवाई कराऊंगा। तो मतलब कि प्रवीण जी, यहाँ पर ये है कि जब तक अगर कोई भी न्यूज चैनल आपके संज्ञान में मामला लेकर नहीं आएगा तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ग्रामीणों की बात आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि ग्रामीण तो आपको 1 महीने पहले ही आवेदन दे चुके हैं।
आपने तब नहीं, कोई हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं की? तहसील में- अभी जब न्यूज चैनल तहसील ने इस में मामले को कार्रवाई उठाया, होती है। न्यूज आर ने इस मामले को उठाया, तब आप जागे हैं, आपने बोला कि मैं स्वयं जाके देखता हूँ। क्या इससे पहले आपकी जिम्मेदारी नहीं बनी कि आप मौके पर जाकर देखें? नहीं, मैंने तहसीलदार को कहा था, तहसीलदार को कार्रवाई करना चाहिए। अगर वहाँ से प्रॉपर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं स्वयं उसको संज्ञान में लेता हूँ। हमारे साथ संवाददाता रघु रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, प्रवीण प्रजापति एसडीएम से हमने बात की, आपने पूरी बात आपने सुनी, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मैं तो ये कहूंगा मैम, ये जो आश्वासन की ये बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे उठे हैं, उनमें भी आज तक इनका आश्वासन ही हुआ है, आज तक उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे एक मुद्दा अपन ने स्कूल का उठाया था, उसकी भी आज तक कोई ना तो मरम्मत हुई, ना कोई नई बिल्डिंग स्वीकृत हुई। ये सिर्फ एक आवेदन, ये इनके सिर्फ आश्वासन ही रह जाएंगे, मैं तो ये कहूंगा। प्रवीण जी, साफ साफ कहा जा रहा है, ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये पहला मामला नहीं है। अगर आप वाकई में जनता के लिए वफादार होते, काम करते जनता के लिए, तो इस तरीके के मामले सामने नहीं आते, क्योंकि इससे पहले कई बार हो चुका है अतिक्रमण। नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं फिर स्वयं देखता हूँ, है ना, और जो भी ग्रामीणों की समस्या होगी इसको मैं मतलब 15 दिन आपको बताया था, इसमें कंप्लीट भी कर लूंगा इसको। चलिए प्रवीण जी, आप आखिरी बार एक डेडलाइन देकर चले जाइए कि कब तक आप कार्रवाई करेंगे और कब मैंने आपको बताया 15 दिन जाएंगे। दिया है ना, ग्राम सनोटी के जो स्कूल का है वो मैटर है, 15 दिन में सॉल्व कर दूंगा। चलिए, हम बिल्कुल इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और हम देखेंगे कि 15 दिन में आखिर इस पर क्या कार्रवाई हुई। प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। जी, प्रवीण जी ने यहाँ पर 15 दिन की डेडलाइन दी है कि 15 दिन में वे कार्रवाई कर देंगे। क्या लगता है आपको कि क्या कार्रवाई होगी? अब जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई वो करेंगे। अभी तक क्या उनने इस मामले को संज्ञान में ज्यादातर नहीं लिया था, जैसा वो बोल रहे हैं कि तहसीलदार से बोला था या कि तहसीलदार ने पता नहीं पटवारी से बोला हो सकता है पटवारी ने कुछ ले देकर ये मामला वहीं की वहीं छोड़ दिया हो। क्योंकि अब जो वरिष्ठ अधिकारी है, इनने जो मामला अपने संज्ञान में लिया है, तो इससे आश्वासन पर भरोसा रख के कार्रवाई तो होगी जब एसडीएम साहब देखिए रवि जी, सवाल वही है कि इससे पहले भी आश्वासन दे चुके हैं तमाम, हमने भी जनप्रतिनिधियों से बात की, हमने भी अधिकारियों से बात की, सबकी तरफ से बस एक रटा हुआ जवाब आया था कि आश्वासन दिया था उन्होंने, कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको कि इस बार जो एसडीएम ने आश्वासन दिया है, क्या उस पर वाकई में कार्रवाई होगी या फिर ग्रामीणों को ऐसे इंतजार करना होगा? ये तो देखने वाली बात है कि क्या कार्रवाई करते हैं। और रहा मुद्दा जनता का तो अधिकारी ये समझते हैं कि जनता तो मूर्ख है। आवेदन दिए, आवेदन रख लिया ऑफिस में, पर उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। सुरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आर में। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रवि जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। जी रवि जी, ये जो मामला है, आरोपी जो है इस पूरे मामले में, उसने पहले भी अतिक्रमण किया हुआ है। जब पहले उसने अतिक्रमण किया था मंदिर की जमीन पर, तब उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? अभी मैम पहले कोई कार्रवाई नहीं की है। पहले भी लोगों ने थाने में आवेदन दिए, तहसीलदार तक आए, कोई कार्रवाई नहीं। जनता ने खुद लड़ झगड़ के वो जमीन को कब्जा मुक्त कराई थी। तो जो आरोपी है, क्या उसका किसी बड़े नेता या फिर किसी जनप्रतिनिधि अधिकारी से कोई संबंध है? क्या कोई करीबी है उसका, जिस वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? अब जिस हिसाब से वो जमीनों पर, सास की जमीनों को कब्जा करता जा रहा है, 8 से 9 महीने हो गए और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई जब अधिकारी नहीं कर रहे, तो लगता है किसी नेता का उस पर संरक्षण है। रवि, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सुरेंद्र रघुवंशी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आर में। जी धन्यवाद। जी, आज इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर के ग्राम सनोटी की। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल की जमीन पर एक आरोपी ने
अतिक्रमण कर लिया, मकान बनाना शुरू कर दिया, मकान लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ छत डलनी रह गई है। और पिछले 9 महीने से ग्रामीण यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, एसडीएम से भी शिकायत कर चुके हैं, सरपंच से शिकायत कर चुके हैं, तमाम अधिकारियों से शिकायत कर दिया, लेकिन 9 महीने बीत गए, अभी तक आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, ये मामलापुर पंचायत के सैसराबाद का है और यहाँ पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा शासकीय स्कूल की भूमि पर कब्जा करके वहाँ घर बना लिया गया है और चूंकि वो भाजपा से संबंधित है इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और ग्रामीण कई बार इस बात को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं, परंतु अभी तक उस व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि वो आरोपी जो है सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप भी कोई जिम्मेदारी वहां पर निभाते हैं, तो क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि जो अतिक्रमण चल रहा है, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं? राहुल गांधी तो पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो क्या आप आवाज नहीं उठा सकते? इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कई बार आवाज उठाई, परंतु यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं जिनको इसमें कार्रवाई करना है। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में राकेश रघुवंशी, भाजपा मंडल अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, आज इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर के ग्राम सनोटी की। यहाँ पर एक सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारी ने अपना मकान तान दिया है, पूरा मकान बन चुका है, सिर्फ छत डलनी रह गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है आरोपी पर। नहीं, उसके खिलाफ मेरी मैडम जानकारी में तहसीलदार महोदय ने उस पर स्टे दे दिया था और वो उसको रुकवा भी दिया था। क्या स्टे देने से आपको लगता है कि आरोपी रुक जाएगा? नहीं, जिन लोगों ने शिकायत की थी उस पर स्टे हो गया है। हाँ। और स्टे के बाद उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ। अब इसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है राकेश जी? उसको हटाने की कार्रवाई तहसीलदार से मेरी बात हुई थी, नायब तहसीलदार सुमन बातम से, तो उन्होंने बताया था उस पर स्टे हो गया है और उसको हटाया जाएगा। स्कूल के पास का मामला है वो। राकेश जी, 9 महीने बीत चुके हैं यहाँ पर, 9 महीने से आरोपी अपना मकान बना रहा है और 9 महीने से ही ग्रामीण भी शिकायत कर रहे हैं। हमने एसडीएम से बात की, हमने तमाम अधिकारियों से बात कर ली, लेकिन सबकी तरफ से सिर्फ एक ही जवाब आता है कि कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया जाता है कि आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 9 महीने हो गए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? अब वो क्या है, जिसने आवेदन में शिकायत की थी उसने अपनी शिकायत वापस ले ली थी, उस वजह से कुछ डिले हो गया था। फिर गांव के अन्य लोगों ने एक पंचनामा दिया है, उसके आधार पर उस पर कार्रवाई चल रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी में। हमारे साथ में कांग्रेस नेता सुरेंद्र रघुवंशी भी जुड़े हुए हैं, जिनका ये कहना है कि जो आरोपी है जी वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। नहीं, वो सत्ता पक्ष से नहीं जुड़ा, ना कार्रवाई की जाती, चूंकि आरोपी जो है उसने पहली बार अतिक्रमण नहीं किया है। आपको बता दें कि इससे पहले जब मंदिर था, मंदिर में सरकारी जमीन पर भी आरोपी ने अतिक्रमण किया था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा है कि आज आरोपी बेखौफ होकर सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। मेरे को तो जो जानकारी है उस हिसाब से उस मुद्दे पर स्टे हो गया है उस मकान पर, और उसको टूटने के लिए संबंधित तहसीलदार ने आदेश कर दिया था। सुरेंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? सुरेंद्र जी, पड़ा होगा उस दबाव में आकर उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। जब शिकायत हुई थी तो प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी थी, प्रशासन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा रहा है? शिकायत वापस होने के बाद शासकीय भूमि पर अगर कोई घर बना रहा है तो उसको तो रोकना चाहिए था, ये तो प्रशासन का काम है, लेकिन सत्ता के दबाव में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राकेश जी, कोई जवाब है आपके पास? नहीं, सत्ता से उसका कोई संबंध नहीं है, ना वो हमारा कार्यकर्ता है, ना उसके पक्ष में कोई बात की गई। उसको रोकने के लिए मैंने स्वयं ने तहसीलदार से बोला था, तहसीलदार ने मेरे से बोला कि उस पर स्टे हो गया और उस पर कार्रवाई हो रही है और अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए। राकेश जी, स्टे होने में 9 महीने लग गए हैं। नहीं, अभी और अब अगर उस मकान को हटाया जाएगा ना तो शायद अब और अगले 9 महीने लगेंगे, तब जाकर कार्रवाई की जाएगी। अभी 9 महीने में सिर्फ स्टे लगाया गया है। 1 महीने पहले का मुद्दा है, 1 महीने पहले जानकारी में आया था, 1 महीने पहले ही उस पर स्टे हुआ था। ये मामला 1 महीने पहले आपके संज्ञान में आया था, लेकिन ग्रामीण 9 महीने से लगे हुए हैं शिकायत करने, आप तक मामला नहीं पहुंचा है। 1 महीने पहले पहुंचा है आपके संज्ञान में मामला। आपसे जिस लोगों ने भी शिकायत की है उनसे आप बात करो कि मैंने उनके
मदद की थी कि नहीं की, उसको रुकवाया था कि नहीं रुकवाया। आप उनसे बात करो एक बार। एसडीएम से हमारी बात हुई, एसडीएम से हमारी बात हुई, एसडीएम अभी तक करता जो राकेश जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, राकेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए। वो जमीन सरकारी है, उस जमीन पर अगर कोई अतिक्रमण करता है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसको हटाएं, तत्काल उस पर एक्शन लें? और अगर चलिए ठीक है आपने उस पर स्टे लगाया, अधिकारियों से बोल दिया था राकेश जी, अगर आपने उस पर स्टे लगा भी दिया तो आज तक उस जमीन पर कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी क्यों नहीं पहुंचा वहां? नहीं, नायब तहसीलदार मैडम खुद गई थी, आरआई संबंधित पटवारी गए थे, ये आपको जानकारी नहीं है। आप उनसे बात करो, वो स्वयं गए थे उस गांव में, उसको रोक के आए थे। और जो शिकायत करता है उनसे सुरेंद्र भैया बात करें, आप बात करो। उनने मेरे से बोला था, मैंने तत्काल उसको रुकवा दिया था। तो अब आरोपी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है राकेश जी? कौन कह रहा है कार्रवाई नहीं की जा रही? स्टे लगा देने से मामला हल नहीं हो जाता है। आपने स्टे लगा दिया, उसने काम रोक दिया, लेकिन मकान जो ढांचा बना हुआ रखा है वो तो अभी भी वही है ना, वो कब हटेगा? क्योंकि उस जमीन पर बच्चे खेलते थे, वो सरकारी जमीन थी, सरकारी स्कूल की। मैडम न्यायालय में मामला पहुंच गया, एक पक्ष ने न्यायालय में केस लगा दिया। न्यायालय चलिए राकेश जी आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप कब तक उस पर कार्रवाई करेंगे, कोई डेडलाइन देंगे आप? मेरी तरफ से मैंने अधिकारियों से बोल रखा है, उनने मेरे को आश्वासन दे दिया कार्रवाई हो गई। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आज ही अधिकारियों से अभी बात कर लेंगे। राकेश जी कार्रवाई नहीं हुई है, हम चाहेंगे कि आप जाएं, मौका स्थल पर जाएं और ग्रामीणों की समस्या जो है उसको सुलझाएं। शिकायत की, आप शिकायतकर्ताओं से एक बार ये बोलें कि एक बार वो मेरे को अवगत करा दें कि अभी कार्रवाई नहीं हुई। राकेश जी आपको अवगत करा दिया गया है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। हम चाहेंगे कि आप जाएं, मौका स्थल पर ग्रामीणों से बात करें, वहाँ देखें उनकी क्या समस्या है, उसका निराकरण करने की कोशिश करें। जाकर देखूंगा क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मेरे को बताया था कार्रवाई हो चुकी। चलिए राकेश जी बिल्कुल राकेश जी, हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आपका न्यूज आवर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस जन मुद्दे में हमने बात की सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर के ग्राम सिनोटी की, जहां पर 9 महीने बीत चुके हैं। सरकारी स्कूल की जो जमीन है उस पर अतिक्रमणकारी ने कब्जा कर रखा है, मकान बना दिया, मकान का ढांचा बनकर तैयार हो गया। हमने तमाम अधिकारियों से बात की, हमने कांग्रेस से भी बात की, भाजपा से बात की और जितने भी वहां के जो जनप्रतिनिधि थे, अधिकारी थे, सबसे बात की, लेकिन सबकी तरफ से सिर्फ एक ही जवाब आता है कि कार्रवाई की जाएगी और जल्दी कार्रवाई करेंगे। लेकिन 9 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ एक स्टे लगाया गया है। और अब ये तो देखने ही वाली बात होगी और आने वाला वक्त बताएगा कि स्टे लगने में जब 9 महीने लग गए हैं तो अब आगे कार्रवाई में कितना समय लगेगा। तो फिलहाल इस जन मुद्दे में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।